नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूं बनारस में 80 घाट के पास। बनारस काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी, बनारस गंगा में, यहाँ बनारस में बहुत सारे लोग, आस्था रखने वाले लोग बनारस आते हैं। बनारस धार्मिक आस्था वालों का एक तरह से ऐसा शहर, ऐसी नगरी जहां हर रोज हजारों लोग आते हैं, हर साल लाखों लोग आते हैं। लेकिन इसी बनारस में प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और इसी बनारस को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में कहा था, गंगा मां ने मुझे बुलाया है, न किसी ने भेजा है, न मैं आया हूं, गंगा माता ने मुझे बुलाया है। इस बार फिर मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं अजय राय, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं और अगर कहें तो प्रधानमंत्री के खिलाफ तीसरी बार चुनाव मैदान। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 2014, 2019, 2024 कल यहाँ एक बड़ा रोड शो हुआ जिसमें प्रियंका गांधी, डिंपल यादव जो अखिलेश यादव की पत्नी हैं, अजय राय और हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के भी नामांकन के वक्त रोड शो हुआ था और अब खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी फिर से यहाँ आखिरी दौर में हो सकता है। बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा है, बीजेपी के बड़े नेताओं का। तो गंगा बदली क्या, गंगा सफाई हुई क्या, बनारस को 10 साल में क्या मिला, प्रधानमंत्री अगर यहाँ से चुने गए, यहाँ के सांसद रहे तो गंगा और बनारस को कितना कुछ बदला, ये सब भी समझेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, अजय राय का राजनीतिक परिचय ये है कि 5 बार के विधायक रहे, बीजेपी से, समाजवादी पार्टी से, निर्दलीय, और उसके बाद लगातार पिछले 3 चुनाव, जैसा कि मैंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। सबसे पहले तो आप ही से, तस्वीर तो बहुत शानदार दिख रही घाट की अजय राय जी, ये गंगा मैया का, और हाँ, ये शानदार तस्वीर दिख रही है। बीजेपी के नेताओं का और प्रधानमंत्री मोदी का खुद का कहना है कि 10 साल में उन्होंने बनारस का कायाकल्प कर दिया, बदल दिया, घाटों का सौंदर्यीकरण कर दिया, बनारस को बिल्कुल महादेव की नगरी को कायाकल्प कर दिया। आप देख सकते हैं यहीं पर प्रधानमंत्री जी ने 14 में आके फावड़े से यही घाट की सफाई की थी। ये देखिए, ये पूरा मिट्टी का टीला, ये सामने है ना, पूरा मिट्टी का टीला आप देख सकते हैं। ये पूरा 80 घाट पर मिट्टी का टीला लगा हुआ है और यहीं पर उन्होंने फावड़ा चलाकर पूरी मिट्टी सफाई कराई थी। और आप देख सकते हैं कि आज ये पूरा मिट्टी का टीला लगा हुआ है। यही विकास है, यही फावड़ा चला था। हाँ, यही फावड़ा चला था। अच्छा, 10 साल में 2014 में जो सफाई अभियान था, 10 साल में यही विकास है, आप देख सकते हैं। अच्छा। ये विकास है बनारस का और यही चीजें हैं। पूरी तरीके से इस बनारस को केवल और केवल ठगने का काम, बनारस के लोगों को केवल बेवकूफ़ बनाने का काम यही नरेंद्र मोदी जी ने किया। 10 साल में कल कारखाना नहीं लगा, एक फैक्ट्री नहीं लगी, लोगों को रोजगार नहीं मिले, बेरोजगारी का स्तर बढ़ता चला गया। और जो गंगा मैया के पुत्र हमारे माझी समाज, निषाद समाज के लोग थे, उनकी भी रोजी रोटी छीन ली गई। गुजरात के लोगों को ले आके पूरा आप देख सकते हैं सामने, वो पूरा क्रूज पे देखिए, पूरा क्रूज दे दिया। ये सामने क्रूज इधर है की तस्वीर दिखाई। हाँ, ये पूरा क्रूज है उस तरफ पीछे। हाँ, ये पूरे क्रूज पे जो कि गंगा मैया में ये चलाया जा रहा है और इसमें सभी मैं ये कहूँ कि जो पवित्र माँ गंगा की गोद में जो चीज़ नहीं सर्व करनी चाहिए वो भी यहाँ पे सर्व की जाती है। क्रूज में, ये क्रूज गुजरातियों का क्रूज है, गुजरात के लोगों को दे रखा है। अच्छा, उस क्रूज के पास चलेंगे तो हम क्रूज की बात करेंगे। बिल्कुल। और ये घाट आप बोल रहे हैं कि ये जो मोदी जी के समय जो फावड़े चले थे, यही घाट है। अब यही 80 पर चला था, यही स्वच्छता अभियान चलाया था। लेकिन उधर तो काफी साफ है, काफी अरे वो घाट इनका बनाया हुआ है क्या? वो बगल में तुलसीदास जी का वो मंदिर है, बगल में तुलसीदास जी का घाट है, जहाँ पे उन्होंने रामायण की कई चौपाइयाँ लिखी हैं। वहीं पर ये वो महंत जी वहाँ रहते हैं। बगल में आप देख लीजिएगा, उसके बगल में जो घाट है, ये सब पुराने घाट हैं। इसमें एक घाट ये तो रही है। अच्छा, हम इन घाट पर भी बात करेंगे। ये सारी घाटें, ये घाट है। अभी इधर आप देख लीजिए, ये देख रहे हैं पूरा बालू का टीला। इधर मोदी जी ने यहाँ पर एक पैरेलल नहर बनवाई थी गंगा जी में, पैरेलल नहर बनी थी। इसको माँ गंगा को उन्होंने साबरमती समझ लिया कि साबरमती है और ये माँ गंगा है, हमारी आस्था का केंद्र है। और माँ गंगा के बगल में नहर बनवा के खूबसूरत एक सोचे कि कुछ और पर्यटक बनाएंगे। बाढ़ आई, गंगा जी ने सारा नहर वर सब बहा दिया, सब अच्छा, उस पर जरा बात करते हैं। देखिए, वो तो चूंकि आप विपक्ष के हैं, उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो जो सही है, प्रमाणित बात है, इसलिए करेंगे तो आप मैं प्रमाणित बात बोल रहा हूँ। टेंट सिटी लगवाया, एनजीटी ने जुर्माना लगाया। हाँ, उस पर आते जुर्माना लगाया एनजीटी ने, उस पे आते आ जा रहा है जी। अब बात ये आती है कि आप तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे, बल्कि पहली बार वो प्रधानमंत्री नहीं थे, दावेदार थे, और दूसरी बार और तीसरी बार। पहली बार आपको जो वोट मिले, मैं उस पर जाऊंगा। जो वोट पहली बार
2014 के चुनाव में मिले आपको? अगर हम बात करें तो जमानत जब्त हुई। मैं आंकड़े पर इसलिए बात कर रहा हूं कि क्या प्रधानमंत्री को अजय राय चुनौती दे पा रहे हैं या सिर्फ रस्म अदायगी है? इस पर जरा 2014 के चुनाव की अगर बात करें, मुरली मनोहर जोशी, माफ करें, नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप चुनाव लड़े और 7% वोट पाए, 75,000, मोदी को मिले 5,81,000। दूसरे नंबर पर केजरीवाल थे जो उस समय 2,09,000 वोट पाए। बिल्कुल, ठीक है, जमानत जब्त हो हाँ, गई। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरी बार फिर लड़े अब 2019 में। तब समाजवादी पार्टी की जो नेता शालिनी यादव थी वो आपसे आगे थी, 1,95,000। समाजवादी पार्टी ने समाजवादी और बसपा मिल के लड़े थे। हाँ, गठबंधन था, लेकिन आप तीसरे नंबर पे थे, 1,52,000, 14%। वोट प्रतिशत मेरा कितना आया? 14%। और पहले कितना था? पहले से बढ़ा आपका थोड़ा वोट परसेंट से। कितना बढ़ा? दुगुना हुआ, दुगुना। हाँ, लेकिन साथ में ये हुआ कि मोदी का भी 1,00,000 वोट बढ़ गया। 1,00,000 दुगुना नहीं हुआ मोदी जी का। लेकिन मार्जिन देखिए, 2014 से 19 में मोदी को मिला 63% वोट। नहीं, मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि मेरा वोट दुगुना हुआ। 75,000 का 1,52,000 हुआ। मोदी जी जितना पाए थे दुगुना वोट नहीं मिला। उसकी वजह क्या है कि 2014 में केजरीवाल लड़े, जिनको 2 लाख से ज्यादा वोट मिला। केजरीवाल नहीं लड़े तो उसके वो वोट आपको और समाजवादी पार्टी में शेयर हो गया। समाजवादी पार्टी तो मुझसे ज्यादा पाती है बसपा गठबंधन में, तो स्वाभाविक है ये गठबंधन में समाजवादी बसपा थी तो उसको ज्यादा वोट पाना स्वाभाविक है, उसको तो काफी वोट पाना चाहिए था। ये है सब गुजरात के, आप देख सकते हैं। ये क्या क्रूज है? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग। ये सब गुजरात के लोग चला रहे हैं। क्या इसमें चलता है? ये सब चला रहे हैं, ये गुजरात के लोग। ये पूरा व्यापार हो रहा है, इसमें सभी चीज से अंदर सर्व की जाती है। आप बुक कराइए जो चाहिए आप लोग को, सारी चीजें। तो ये तो पर्यटन के लिए अच्छा है। इसमें पर्यटन के लिए, अरे ये छोटे छोटे काशी में ये नाव वाले, ये पजड़े वाले, ये यहाँ के बेचारे गरीब निषाद समाज जो अपना परिवार पालते हैं, अपनी बेटी की शादी करते हैं, अपने बच्चों का हाथ पीला करते हैं, ये तो सारा इनका धंधा ही खत्म कर रहा है। मैं जानना चाह रहा हूँ, देखिए ये यहाँ पर बनारस के लिए थोड़ी है। लेकिन इतने टूरिस्ट बैठे हैं, ये क्या, ये तो बाहर से बुकिंग करा के आ रहे हैं जो भी आए। तो इसमें अगर बनारस में पर्यटन हो रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, पर्यटन हो रहा है। ये देखिए जो छोटे हमारे ये भाई साथी हैं, जो यहाँ गंगा मैया के पुत्र, ये कहाँ जाएंगे? ये तो बेरोजगार, और वो भी चले, कहाँ चल रहे हैं? 4 आदमी बैठा हुआ, देख लीजिए। अरे वो देखिए खाली ज्यादा लोग बैठे। अरे ये पहले ये नहीं था तो ये भरा रहता था। लेकिन कुछ विकास होगा तो पर्यटन होगा। कोई विकास नहीं है, ये केवल यहाँ के निषाद समाज की पूरी तरीके से कमर तोड़ने की, ये इनके नौकर बन जाएं। ये अपने मालिक ना रहे बोट के, इसमें जाकर नौकरी करें और इनकी जाकर गुजराती लोगों की नौकरी करके वहां से चाकरी है। सब ये सारे जो चलाने वाले गुजराती हैं। ये लेकिन आप पॉलिटिक्स करें। अब देखिए दिव्य यात्रा, ये भी गुजरात के लोग चला रहे हैं। तो ये भी गुजरात के लोग चला रहे हैं। अंदर एयर कंडीशन, अरे भाई तो वही तो कर 100 लोग बैठे। तो बनारस की जो देखिए, बनारस की जो अपनी चीजें हैं वो आज साधारण नाव की है। जैसे आज आप कहीं भी उठाकर देखेंगे, आज सबसे पुरानी सिटी जो नदी की सिटी कही जाती है यूरोप में, वो कौन सी सिटी है? वो पेरिस। नहीं, पेरिस नहीं, जिसमें पूरा नदियां पानी। वेनिस वो इटली में। तो वेनिस में क्यों नहीं ये सब चलता है? क्या वेनिस में? ये वेनिस में क्यों नहीं चलाया जाता है? वहाँ आज भी जो है वो लकड़ी वाली नाव चलाई जाती है, ये नहीं चलता। देखिए अब ये सब देखिए, ये भगीरथ में ये सब बाहर के लोग हैं। अरे बाहर के लोग हैं, लेकिन बनारस का अगर विकास हो रहा है, मोदी जी ने कहा क्योटो बनाना है, तो ये सब करना पड़ेगा ना। तो क्योटो इसी से बन जाएगा। पूरे शहर के अंदर तो जाम लगा हुआ है, पूरे शहर के अंदर तो फसाहट है। गंगा जी साफ नहीं हुई। अभी आपको नाला दिखाता हूँ, ये देखिए बगल में नाला गिर रहा है। ये गंगा जी, अस्सी नदी को नाला बनाइए, ढक दिया। अब देखिए ये पूरा ढक के जनता को बेवकूफ बनाने का, आगे ढक दिया। वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग सीएनजी, क्या लिखा है? वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग सीएनजी कुछ लिखा, MRU। MRU, ये देखिए, वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग सीएनजी MRU। ढकने का काम है। पीछे वो देख लीजिए, नाला गिर रहा है, आप देख सकते हैं। ये गंगा आज से नहीं है, ये मोदी जी ने इसको क्यों नहीं साफ कराया? ये हमारी 80 नदी, वरुणा और 80 के बीच में वाराणसी, तो इसमें नाला गिर रहा है। आप देख लीजिए, गंदा पानी बगल में। भैया जरा उधर ले चलना, उसको बोलिएगा जरा बोट को, जरा वो देख ले भैया कि ये देख लो 10 साल के अंदर ये विकास है। स्लो करना है यहाँ पे। ये क्वेटो है, ये क्वेटो है मोदी जी का। ये देख लो, ये सामने आप देख लो, ये गंगा। अब ये जो अजय राय दिखा रहे हैं सामने, ये नाला बहता हुआ गंगा में। ये देखिए गंगा की धार, ये हजारों गैलन पानी देखिए ऐसे गंगा में सीधे आ रहा है। 24 घंटे राउंड द क्लॉक ये पूरा का पूरा ये गंगा जी में। और ऐसे कम से कम 500 नाले गंगा जी के अंदर गिर रहे हैं। ये कौन सा एरिया हुआ? ये इसको 80 नदी बोला जाता था, अब ये 80 नाला हो गया। ये अब क्या, कौन सी जगह ये नगवा 80 के आगे ये नगवा हो गया। अच्छा,
ये पूरा का पूरा यहाँ पर गिराकर ये ढकने का काम है कि जो बाहर से लोग आवे वो उसको समझ न सके, क्योंकि तो हम वो लोग वो जो ऊपर ढका हुआ क्या है, ऊपर जो दिख रहा है पूरा? वो सब ढका गया कोई आदमी उधर से देख न सके। अच्छा, सब ढक के केवल जनता को बेवकूफ बनाओ, पर्दा लगा दो। 10 साल में विकास है। अभी आप देखिए हर जगह जहां भी आप जाएंगे, जहां पे भी आपको नाला दिखाई देगा वहां पर्दा लगा हुआ होगा। तो यहाँ ऐसे कितने नाले ऐसे गिर रहे हैं? 50 नाले गिर रहे हैं गंगा में। हाँ, तो ये तो कह रहे हैं गंगा नमामि अब गंगे आपके सामने प्रोजेक्ट में देखिए, ये 40,000 देखिए, करोड़ 10 साल ये में सामने खर्च हो देखिए नाला, देखिए पानी, आप देखो भैया, वो देखिए। कैमरा देखो, अच्छा। ये आपके सामने देखिए पूरा का पूरा गंदा पानी, कहीं साफ पानी भी नहीं, कि पूरा उसकी सफाई करके गंगा जी में पानी डाला जा तो रहा मैं तो मान रहा था कि गंगा अविरल और स्वच्छ गंगा है। इसीलिए पानी मैंने हो कहा गया कि होगा इसको 10 साल देखा में। जाए। ये केवल नाव चला देने से ये बड़े बड़े गुजरातियों को क्रूज, ये पैसा कमवा रहे हैं, ये केवल ठग रहे हैं। माँ गंगा में पैसा खर्चा करके इसको सफाई कराओ ना, क्यों नहीं सफाई करा रही? यही हम लगातार कह रहे हैं कि ये देख लीजिए दशा क्या है यहाँ की। तो ये गंगा को लेकर वैसे अगर प्रधानमंत्री कहते कहा मैं हैं, गंगा ने मुझे गोद ले लिया इस बार, अभी हाँ आई। इस बार तो प्रधानमंत्री माँ का- गंगा, माँ ऐसे बेटे जिस बेटे ने अपनी माँ से झूठ बोला, अपनी माँ को गंदा होते हुए देख रहा है, तो ऐसे माँ गंगा के जो पुत्र हैं, माँ गंगा के जो लोग हैं, ऐसे झूठे बेटे को बनारस के लोग पसंद नहीं करते। इस बार प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू में, एक क्या 2-3 इंटरव्यू दिया मोदी जी ने, उसमें उन्होंने कहा अब तो मेरी माँ नहीं है, और उसके बाद भावुक हुए, और भावुक होकर उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि माँ गंगा ने और काशी ने मुझे गोद ले लिया, और बहुत भावुक हुए, ऐसा लगा। नहीं, एक शब्द और उन्होंने कहा था, हाँ। कहा था हो सकता है मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया। हाँ, वो भी प्रश्न लगा है, हो सकता है मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया। ये बड़ा मतलब हम लोगों को तो बड़ा अजीब सा लगा कि अपने माँ के प्रति भी सम्मान लगता है नहीं है मोदी जी में, उन्होंने कहा हो सकता है। अरे हम अगर अपने माँ के पुत्र हैं तो हो क्यों सकता है? अरे मेरी माँ है, मेरी पूजनीय माँ है। ये देखिए नाला हर ये नाला हर ये बह रहा है, हर बह रहा तो है, ये हर नाला देखिए तो सामने। ये नाला क्यों नहीं 10 साल में ये इसके लिए कोई ट्रीटमेंट प्लांट आप होगा देख ना? सकते हैं ऊपर कहाँ- लगता है तो ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ है? अब देखिए पूरा गंदा पानी आ रहा है, क्यों ढका जा रहा है उसको? ये केवल क्रूज चलाकर जनता को बेवकूफ बनाने के लिए एयर कंडीशन। अब गंगा जी के अंदर देख लीजिए स्थिति क्या हो चुकी है। अच्छा चलिए अब इस पर आते हैं, नाला भी अगर आगे होगा तो देखेंगे हम। फिर बनारस में पॉलिटिकल जरा आते हैं। इसके अलावा अजय राय जी, वही जो मेरा सवाल था कि जब आप चुनाव 2 बार लड़े और बुरी तरह से हारे, अप्रिय आपको लग सकता है लेकिन नतीजा चुनाव का यही था, इस बार फिर आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी के नेता बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये हारी हुई लड़ाई है, सिर्फ पोस्टरिंग है कि चूंकि लड़ना है किसी को इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी तो जीत जाएंगे। अब उनका मार्जिन भले थोड़ा कम हो जाए, जो पिछली बार उनका मार्जिन अगर देखें तो लगभग 3.25 लाख के मार्जिन से वो जीते, लगभग बल्कि 4 लाख से ज्यादा। तो ये मान रहे हैं कि मार्जिन कम हो जाएगा? नहीं हो सकता है, मतलब 674 उनको मिला 2019 में, और उनके जो नीचे थे वो शालिनी यादव, उनको लगभग 195। तो हो सकता है, उन्होंने कहा ना मार्जिन कम हो सकता है, 4.5 लाख से ज्यादा। पहले उन्होंने कहा है, यहाँ पर 5 लाख। पोस्टर लगे हैं कि मोदी जी 10 लाख पार, 10 लाख पार। तो 10 लाख पार नहीं, अब कह रहे कि मार्जिन घट रहा है, तो इसका मतलब कि मोदी हारेंगे। ये तो अतिशयोक्ति है। नहीं, अतिशयोक्ति नहीं है। हाँ। क्योंकि मेरा 14 से 19 में डबल हुआ वोट, डबल। मोदी जी डबल नहीं हुए 14 से 19 अरे में। सर जब 14 मेरी बात सुन लीजिए, डबल जब हुआ तो आपका मार्जिन देखिए ना, अरे, आपका अगर 1,52,000 मोदी का 6,74,000 है। मेरी बात सुन लीजिए, 7 से 14 पे हम गए, 5 लाख का फर्क हम है। 7 से 14 पे गए ना। हाँ। तो जब 14 है वही आगे आकर आप देखिएगा कि इनके लिए भारी पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि इन्होंने जनता से झूठ बोला है, क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई। कोरोना काल में इन्होंने किसी का हालचाल नहीं लिया, अब चिट्ठी लिख रहे हैं, 2000 चिट्ठी लिख दिया लोगों को कि भाई मेरा समर्थन करो। इतने लोग काशी में जब काल कवलित हो गए और कोरोना में मर गए, उनके किसी परिवार को एक भी शोक पत्र नहीं लिखा कि भाई आपका परिवार, आपका भाई, आपका बेटा, आपकी माँ, आपकी दादी, आपका बेटा मर गया, मैं उस पर शोक व्यक्त करता हूँ। उस पर मोदी जी ने कोई शोक व्यक्त नहीं किया, और किसी भी परिवार की कोई मदद नहीं की इन लोगों ने, एक भी व्यक्ति की मदद नहीं की। आज मोदी का परिवार कहा जा रहा है। आप कहते हो मोदी का ये बनारस आपका, अगर आपको चुन के भेजता है, किसका परिवार है? आज मैं अगर यहाँ का सांसद हूँ, रहूंगा तो डंके की चोट पर कहूंगा ये मेरा परिवार है, मेरा घर है। अगर इनका हित होगा या इनके साथ कोई घटना घटेगी, उसमें अजय राय उसके साथ शामिल रहेगा, उनके साथ खड़ा रहेगा। तो ये तो ठीक है आप कह रहे हैं ना, लेकिन अब सवाल उठता है कि पब्लिक क्या कर रही है, जनता क्या कर रही है। भाई पब्लिक को लग रहा है कि उन्होंने महादेव के लिए मंदिर विशाल बनवा दिया या कॉरिडोर बनवा दिया, तोड़ डाला सारा मंदिर।
और मंदिर में जितने भी कॉरिडोर बन गया, स्थापित जितने भी मूर्तियां थी, कल्प उन्होंने कर मंदिर दिया। में जितने भी मूर्तियां थी सब तोड़ डाला। शनि भगवान का मंदिर, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, अमृतेश्वर महादेव जी का मंदिर, माँ पार्वती का, माँ अन्नपूर्णा का, अब शिव जी की पूरी भोले बाबा की कचहरी को तोड़ दिया। और सबसे बड़ा जो अक्षय वट वृक्ष, जिसका हिंदुस्तान में 3 अक्षय वट का इतिहास है, एक बोध गया में जहां भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, दूसरा अकबर ने जो किला बनवाया इलाहाबाद प्रयागराज में, एक मतलब त्रिवेणी के पास, उसमें तभी वो वट वृक्ष नहीं काटा गया। और इन लोगों ने, इनके गुजराती ठेकेदारों ने इनसे मिलकर बाबा विश्वनाथ के दरबार में महापाप किया। अक्षय वट वृक्ष को आरियों से काट काट के गिरा दिया। उसी में बवाल हुआ था जब बाबा विश्वनाथ की सप्तऋषि आरती सड़क पर हुई थी, जिसमें पार्थिव शिवलिंग बना के वहां के पुजारियों ने पूजा किया था, अभिषेक किया था बाबा का। वो सब ठीक है, चूंकि आपको आरोप लगाना है। अरे आरोप नहीं है, ये सही मैंने बोला है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की जो धार्मिक छवि उन्होंने गढ़ी है, एक धार्मिक धर्म पुरुष की तरह, राम मंदिर से लेकर काशी विश्वनाथ। हाँ, राम मंदिर में चारों शंकराचार्य कोई गए नहीं, किसी भी धार्मिक जो हमारे सबसे बड़े संत हैं शंकराचार्य, वो गए नहीं। इनको कह देने से हो जाएगा? ये क्या शंकराचार्य पांचवें हैं क्या? यह धार्मिक सबसे बड़े यही हैं? ये केवल दिखावटी और फर्जी हैं। ये गुफा में बैठकर कैमरा लगवाकर अपना चोला ओढ़कर धार्मिक अपना फोटो सेशन कराते हैं। अब ये बताइए अजय जी, ठीक है ये सब तो पॉलिटिकल आप बोलेंगे, अब जैसे जो सही बात है मैं बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं, प्रियंका गांधी कल आई, डिम्पल यादव भी आकर यहाँ रोड शो हुआ, लेकिन उसके बाद भी जो एक बीजेपी के प्रति ऐसा बनारस में कहा जाता है, जो बीजेपी की मशीनरी है, जो ताकत है, प्रधानमंत्री के प्रति, मोदी के प्रति बनारस में जो आकर्षण है कि यहाँ का चुना हुआ सांसद प्रधानमंत्री है, उससे मुकाबला कैसे कर पाएंगे आप, जब जो 3 चुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड है? और मैं इस 14 की बात करने से पहले 2019 में देखिए ये कहना चाहूँगा कि 2024 का जो वातावरण है पूरे देश का और इंडिया गठबंधन के आने से साथ ये बहुत मजबूत हुआ है। इसमें जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं छोटी छोटी पार्टियां, पर वो मजबूती के साथ उनके कार्यकर्ता लगे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, आप पार्टी के कार्यकर्ता, अभी मैं कम्युनिस्ट की मीटिंग से आया, सीपीआई की थी, उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पे थे, तो सबका समर्थन आ रहा है। और वो बिना किसी मतलब सोचे समझे कि मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला, मैं गाड़ी मिली कि नहीं मिली, पेट्रोल डीजल, अपना काम कर रहे हैं। लाई चना खाकर लोग काम कर रहे हैं, इस धूप में, इस 50 डिग्री 49 डिग्री उसमें गर्मी में वो काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से आम जनता का सहयोग और आम जनता चुनाव लड़ रही है। क्यों? क्योंकि आम जनता महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान। इस बार का चुनाव मुद्दों पे हो रहा है, इस बार इनके बहकावे में चुनाव नहीं हो रहा है, इसलिए परेशान है ये कि महंगाई, बेरोजगारी, और जो इन्होंने झूठे वादे किए जनता से। अपनी माँ गंगा मैया को बोलते हैं ना, माँ गंगैया, आपने देखा नाला गिर रहा है, माँ गंगा से झूठ बोला, काशी के लोगों से झूठ बोला। और तो सबसे बड़ा घोर जो आप कहते हैं धर्म का चोला ओढ़े हैं। अभी इनके एक बड़े नेता जो अपने आप को सबसे बड़ा प्रवक्ता बनता है, उसने कहा कि द्वारिका भगवान जगन्नाथ जी मोदी के भक्त हैं। बोला कि नहीं बोला? अमृत पात्रा स्लिप ऑफ टंग है। नहीं, स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये दिल की जो बात थी वो हम कभी बोल ही नहीं सकते। बाबा विश्वनाथ के बारे में, महादेव की वजह से हमारी सांस चल रही है, काशी में हमारे कण कण में बाबा विश्वनाथ विराजमान है, हो ही नहीं सकता। वो मन में है कि मोदी सबसे ऊपर हैं, भगवान से भी ऊपर हैं। और बाबा विश्वनाथ के दरबार की बात बता रहा हूँ, महाशिवरात्रि का पर्व हमारे यहाँ होता है और बड़े धूमधाम से बाबा की उस दिन बारात तैयारी करते हैं काशी के लोग। और बाबा विश्वनाथ को एक मौरी चढ़ती है, मौरी, उसमें पूरे मेवे का पूरा वो बनाया जाता है, फूल का बनाया जाता है, केसर, लाची, लौंग सब लगाकर बाबा के ऊपर चढ़ाया जाता है। चलिए, तो वो मेरी बात पूरी हो जाने, वो मौरी आज तक किसी ने धारण कभी नहीं किया, वो प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। न काशी के राजा ने, न शंकराचार्य ने, किसी ने, न करपात्री जी महाराज ने, किसी ने नहीं किया। मोदी जी ने उस पूरे मौरी को अपने सर पे धारण किया। ये घोर पाप, महापाप किया है, अब उसका भुगतान उनको करना पड़ेगा। आप देखिएगा इसी काशी की धरती। चलिए, वो तो 4 तारीख को फिर होगा। फिर एक सवाल, 1 तारीख को नतीजे की बात कर रहा हूँ, 1 तारीख को इनको तो चुनाव है, 1 को इनको रगड़ेंगे, 1 को चुनाव है 7वें दौर का। लेकिन आप जो बार बार कर रहे हैं रगड़ेंगे, जैसे आपने ही पहले कहा था, आपका बयान है अगस्त, हालांकि पिछले साल का बयान है, जब आपने कहा था कि हम चाहते हैं प्रियंका गांधी बनारस से चुनाव लड़ें, हम उन्हें न्योता
भेजेंगे, वो चुनाव लड़ी तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और प्रियंका गांधी का चुनाव संचालन करेंगे। तो उसके बाद प्रियंका गांधी आई नहीं। बहुत सारे लोगों का मानना है, जिसमें विपक्ष के लोग भी ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं और बाकी बीजेपी वाले तो बोलते हैं कि अगर मजबूती से मोदी को चुनौती देनी थी तो फिर प्रियंका गांधी को उतरना चाहिए था। अजय राय तो 2009 में भी लड़े, 14 में भी लड़े, 19 में भी लड़े, 24 में भी लड़ रहे हैं, हो सकता है 29 में भी लड़े। देखिए ऐसा है कि प्रियंका जी हम लोगों की नेता हैं और वही ताकत हम लोग को दे रही हैं। कल आई थी ना ताकत देने, कल ताकत देकर वो गई हैं। तो निश्चित तौर से इस बार मैं इतना ही कहूँगा कि देखन में चोट लगे घाव करे गंभीर। अब इस बार इनको पता चल जाएगा कि नहीं मोदी जी की ताकत है या यहाँ की जनता की जनता लड़ रही है, आम जनता लड़ रही है चुनाव, आम जनता हमारा साथ दे रही है। क्योंकि उनको दिख रहा है कि ये आदमी कभी डरा नहीं, कभी बिका नहीं, खरीद नहीं पाए ना मोदी। मुझे आपके सामने खड़ा हूँ, बाकी सबको खरीद लिया, पद दे दिया, अजय राय को क्यों नहीं खरीद पाए, या अजय राय को क्यों नहीं झुका पाए, या अजय राय को क्यों नहीं आप जेल में भेज पाए, ईडी सीबीआई क्यों नहीं अजय राय के पास भेज पाए। ऐसा तो नहीं कि ट्राई नहीं किया होगा, छोटे छोटे लोगों पर ट्राई किया, यहीं के कई लोग चले गए कांग्रेस में, अजय राय क्यों नहीं गए, अजय राय अपनी जगह से हिले क्यों नहीं, हिला पाए ये गुजराती, हिला पाए मोदी, इसलिए कि हमारा चरित्र है, करेक्टर है, लड़ने वाला करेक्टर है। मैंने पहली बार जब चुनाव लड़ा तो लड़ के लिया, 9 बार के एमएलए थे, उनको हराया था कामरेड उदल को 96 में। तो निश्चित तौर से वही इतिहास दोहराएगा। आप देखिएगा काशी की जनता का स्नेह प्यार है, क्योंकि काशी के लोग 10 साल प्रधानमंत्री देख चुके हैं। अब अगला जो 5 साल होगा वो अपने बेटे को, अपने परिवार के सदस्य को देखना चाहते हैं। अब एक बात बताइए, जैसे लोग कहते हैं जो मोदी जी के समर्थक हैं, बीजेपी के लोग हैं, वो सब कह रहे हैं काशी में इधर की घाट की जगह तस्वीरें भी दिखाते रहिए कि काशी में बहुत काम हुआ है बीजेपी के राज में। देखिए ना, ये देखिए मिट्टी सामने है, देखिए सुंदर सामने मिट्टी। सज गया। अरे लाइट लगा देने से, चाइनीज लाइट लगा देने से हो जाएगा? हाँ। ये सब चाइना का लाइट लगा देने। नीचे घाट देखिए, पक्का घाट क्यों नहीं बनाइए, ये पक्का घाट क्यों नहीं बनाई, कच्चा घाट क्यों है? ये मिट्टी है पूरी, इसको पक्का घाट बनवाना चाहिए था मोदी जी को। यहीं पर उन्होंने काम किया था ना, क्यों नहीं पक्का घाट बनवाया? देखिए ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि घाट ये कच्चा क्यों है, क्यों है कच्चा? ये 80 घाट है, ये 80 घाट है। हाँ। इसको क्यों नहीं पक्का कराया इन्होंने? ये कच्चा घाट बना हुआ है, केवल चाइनीज लाइट लगा देने से। और ये उन्होंने नहीं, ये यहाँ के जो आरती करने वाले लोग हैं, गंगा आरती, उनके द्वारा ये सब चीजें की जाती हैं। अभी गंगा आरती की तैयारी चल रही है। लेकिन ये ठीक है, ये घाट में कच्चा घाट दिख रहा है, यहाँ पे नाले भी आपने दिखाया, ऐसे नाले और बहते हैं, और भी आगे दिखाते हैं, अभी आगे नाला है ना। अब ये एक सवाल है कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट में कहा जाता है ऑन रिकॉर्ड सरकार की तरफ से कि लगभग 10 साल में 40,000 करोड़ खर्च हुए, 40,000 करोड़ आ गए लगभग, जो मुझे अगर डेटा ठीक से याद है। और उसके बाद अगर नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए अगर बनारस में 10 साल में गंगा में नाला आज भी बह रहा है और गंगा में जो इसको अविरल गंगा बनाने की योजना थी, पवित्र गंगा, पानी पीने लायक, आचमन करने लायक गंगा, वो धार्मिक आस्था में आपको बोतल पानी पी लें वो अलग बात है, लेकिन सवाल ये उठता है गंगा में नाला आज भी गिर क्यों रहा है? लेकिन ये बताइए, नाला तो चलिए इसको शहर है इतने दशकों पुराना, वो व्यवस्था बदलते टाइम लगेगा। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री चाह जाए 10 साल लगेगा काम होने में। अरे 6 महीने में काम खत्म हो जाएगा, साल भर में खत्म हो जाएगा, कितना समय लगता है? अरे आपको एक केवल सफाई का प्लांट लगवाना है, कायदे से लगवाइए, आप देखिए सारी चीजें बदल जाएंगी। आप इधर देखिए, ये पक्के घाट पे बैठ रहे हैं, ये पक्का घाट देख लीजिए सामने, आज का घाट थोड़ी है ये मोदी जी ने थोड़ी बनवाया है। ये तुलसी घाट यही है सामने, ये भगवान यहीं पर तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसी घाट तुलसीदास जी ने, देखिए हनुमान जी का मंदिर नीचे। अच्छा, यही घाट है वो? वहीं तुलसीदास जी ने बैठ के रामायण की चौपाइयाँ लिखी हैं। वो जो सामने हनुमान जी का मंदिर दिख रहा है, उन्हीं के द्वारा स्थापित भी हनुमान जी का मंदिर है वो। तुलसी घाट ये हुआ, ये तुलसी घाट हुआ। हाँ, अच्छा चलिए, ये देखिए सीढ़ी, ये देखिए सीढ़ी बैठ गई। हाँ, ये जो सीढ़ियाँ थी इधर की, ये देखिए सब सीढ़ियाँ बैठ गई, आप देख ली, ये सब सीढ़ी बनी हुई थी, सब बैठ गई। तो ये बैठ गई, इसके लिए मोदी जी कैसे? अरे भाई, तो इसको बनवाना चाहिए ना, जिम्मेदारी किसकी है? मेयर आपका, विधायक आपका, कॉर्पोरेटर आपका, सभासद आपका, तो कौन बनवाएगा? ये बेचारे माझी बनवाएंगे, यही बनवाएंगे जो यहाँ के जिम्मेदार। मेयर इन्हीं का है, लगातार 30 साल से मेयर है, आप देखिए उठाकर। तो सौंदर्यीकरण हो रहा है, टाइम लगेगा। कहाँ सौंदर्य? अरे 10 साल प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी 10 साल रह लेंगे, उसके बाद सौंदर्यीकरण बाकी रह जाएगा। आप देखिए सीढ़ी फट गई है, देखिए सामने, ये देखो अच्छा। भैया, देखिए आप, ये सामने सीढ़ी देख लीजिए, ये पूरी सीढ़ी फट गई है, देखिए अब टूट गई है। ये पुराना घाट है हमारा। इस घाट का क्या नाम है?
ये हम मुझे लगता है ये बदेनी है। इधर दिखाओ, ये एक बदेनी आदमी घाट तो है। उधर दिखाओ। हाँ ये बदेनी घाट है, बदेनी। हाँ, ये देखिए पूरा फट गया, आप देख सकते हैं। बदेनी घाट हाँ, हुआ। बदेनी घाट ऊपर तो लिखा यहाँ है। हो सकता है कुछ काम हो रहा है, जेसीबी लगी है ऊपर, हो सकता है घाट का रिपेयर हो रहा होगा। अरे तो इधर हो रहा है, उधर थोड़ी हो रहा है, इधर हो रहा है। चलिए, अब एक तो ये घाट है, ये जानकी घाट हम लोग आ गए हैं। हाँ, आगे दशाश्वमेध घाट है, अभी आगे है वो, आगे है। जानकी घाट पे देख लीजिए। ये जैन लोगों का घाट है, ये आनंदमयी घाट है, ये देखिए सामने। ये पूरी तरीके से जिस तरीके की चीजें होनी चाहिए। वैसे ये बात सही है कि अगर 10 साल से प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद हैं, हाँ। और बनारस को लेकर इतने वो कंसर्न हैं, और काशी को लेकर इतने कंसर्न हैं कि कहते हैं काशी ने मुझे गोद लिया, मैं पुत्र की तरह हूँ, गंगा मैया का इतना जिक्र वो करते हैं। देखिए दो बच्चे, फिर दो लोग घाटों बैठे हैं, उसके नीचे पानी गया, वो पोला हो गया है घाट। हाँ। वो पानी अंदर तक चला गया, कम से कम अंदर तक 5 फीट अंदर पानी होगा जो बैठे हैं। वो कब बैठ जाएगा ठीक नहीं, वो दरक गई है, पूरी सीढ़ी दरक गई है। ये आप उठा के देख सकते हैं, आप ये चीज़ें को उठा के एक एक तरफ देख लीजिए आप। जिस तरीके की सफाई होनी चाहिए थी, आप भी काफ़ी दिन बाद आ रहे होंगे, मैं तो 5 जिस साल तरीके बाद के आया घाट हूँ। हो रहा होगा, आप देखिए कोई परिवर्तन आपको नज़र आ रहा तो देख लीजिए, आपके सामने है। तो ये घाट की साफ सफाई का जिम्मा ये नगर निगम तो अरे तो नगर निगम में मेयर किसका है? आज उनके नगर निगम के मेयर इन्हीं के हैं लगातार, 25 साल से भाजपा का मेयर है, तो कौन काम करेगा? और नमामि गंगे के तहत आपने पैसा लगाया, तो पैसा कहाँ गया? 40,000 करोड़ रुपया, इसी में खर्चा होगा ना। गंगा सफाई, ये घाट तो उसी में आएंगे ना। वो पैसा कहाँ गया? जब यहाँ काम नहीं हुआ, यहाँ के घाट अच्छे नहीं हुए, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र, जब यहाँ काम नहीं हुआ तो होगा काम कहाँ? अब चलिए गंगा से फिर हम पॉलिटिक्स पर आते हैं। देखिए, हमें तो ये देख रहे हैं सब बगल में पीछे भगीरथी चल रही है, अब इसमें लग रहा है बाहर के टूरिस्ट है, तो देख अच्छी लीजिए। बात है। नहीं, देख लीजिए ना, आप उसको नकार। अरे ये इसलिए, ये देखिए इसको डेवलप करना चाहिए। ये यहाँ की पहचान काशी के लोग हैं। हाँ। इसमें भी टूरिस्ट हैं, पर ये काशी के बेचारे हैं। ये सब गुजरात के लोग पैसा कमा के ले जा रहे हैं। ये सारा तो गुजरात भी तो भारत में ही है। भारत है, पर यहाँ बनारस का के आदमी को बेरोजगार करके आप गुजरातियों को काम दोगे? ये गुजराती काम करेगा, बनारस का आदमी बेरोजगार घूमेगा, बनारस का लोग झाड़ू लगाएगा, बनारस का आदमी पैसा नहीं कमाएगा, वो नौकरी चाकरी करेगा उनकी। यही बनारस नहीं होने देगा इस बार। लेकिन ये बात मुझे आपका रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा। मेरा रिएक्शन इसलिए सही है, पर्यटन कहीं है, नहीं पर्यटन दुनिया है, भर से टूरिस्ट आ रहे हैं। पर्यटन है, पर वो काशी के लोगों को बढ़ाया जाए, काशी के लोगों को आगे दिया जाए, जिससे कि उनकी रोजी रोटी चले। अब इधर देखिए घाट फिर टूट के बैठ रहे हैं। ये सामने है, ये बात है। ये आप सामने देखिए, ये पूरा घाट की, ये सारी सीढ़ियां बैठ रही हैं कि घाट की सीढ़ियां बहुत टूटी हुई। इसको क्लोज अगर कर आप देखिए, घाट की सीढ़ियां पूरी टूटी बैठ रही हैं। ये 40,000 करोड़ रुपए खर्चा नमामि गंगे पे तो कहाँ हुआ? वो पैसा कहाँ गया? कौन ले गया उसको? कौन लोग खा गए? ये सामने प्रश्न है आपके। ये घाट बहुत अव्यवस्थित है। आप देख लीजिए, मैं कई साल बाद सारी मिट्टी। कौन सा घाट है? निरंजनी है, आप देख रहे हैं महानिर्वाणी घाट है, और हर जगह नीचे आपको थोड़ा मिट्टी दिख रही है। लेकिन ये बताइए, मिट्टी दिख रही है, सीढ़ी है, उसके नीचे मिट्टी खिसक गई पानी के लेवल से, तो उसमें क्या दिक्कत? तो मिट्टी साफ कौन कराएगा? नमामि गंगे 40,000 करोड़ रुपए कहाँ गया? इसकी सफाई कौन करेगा? केवल साफ सफाई की बहुत दिक्कत है। आप ये देख सकते हैं बनारस के घाट में ज्यादातर बनारस के लोग, काशी के लोग आके गंगा जी स्नान कर रहे हैं। अब चलिए फिर पॉलिटिक्स पर आते हैं अजय जी, कि बात जो इसका जवाब मुझे नहीं मिला, कि कह रहे हैं कि ये आज अजय राय प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, ये करना ही है, किसी न किसी को उतारना है, तो एक रस्म अदायगी है। मोदी फिर भी जीतेंगे, जो मैंने शुरू में कहा, मार्जिन कुछ कम हो जाएगा। देखिए ऐसा है, मोदी पहले यही भाजपा के लोगों ने कहा था कि ये 10 लाख हो सकता है मार्जिन कम हो 10 लाख नहीं, उन्होंने कहा 10 लाख पार। अब वो कह रहे हैं मार्जिन कम हो सकता है, तो उनका आत्मविश्वास जो भाजपा के लोगों ने नहीं कहा, मुझे आपके समर्थक लोग कह रहे हो सकता है मार्जिन कम हो जाए। नहीं, हमारा समर्थक तो उनको निश्चित इस बार डंके की चोट पर हराएगा, और माँ गंगा से जो झूठ बोला है, माँ गंगा के एक पुत्र एक बेटे उसको चुनाव हराएंगे इस बार। देखिए 10 लाख पार, उनसे पूछ लीजिएगा भाजपा के लोगों से, क्या 10 लाख पार है या 10 लाख के नीचे? 10 लाख पार तो जो वोटर है उसके हिसाब से 10 लाख पार हो ही नहीं सकते ना। जब तो क्यों बोल रहे हैं ये? जब वोट ही 10 लाख पड़ता है। आप ये बताइए ना कि फिर क्यों बोल रहे हैं आप 10 लाख पार? जब कुल इसका मतलब 400 पार, मतलब झूठ है। वोट मैं 3 चुनाव का देख रहा हूँ, जैसे 14 और 19 में कुल वोट ही पड़े लगभग 10 लाख 30 हजार, 10 लाख 60 वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये 10 लाख पार का मतलब क्या है? 10 लाख पार क्यों बोला आपने? फिर आपने 400 की बात जो बोला, इसका मतलब झूठी बात है।
10 लाख भी झूठ है तो 4 लाख भी झूठ, 400 पार भी झूठ है। अच्छा, आप दूसरी ये बात तो आगे बात हो गई, साबित हो आप ये गया। बताइए कि भाई 10 साल में कुछ अच्छा काम भी हुआ होगा ना, जैसे सुना कोई स्टेडियम बन रहा है, बुनकरों के लिए कोई बड़ी सी बिल्डिंग बनी वो है। कोई वहाँ कोई कार्यक्रम नहीं होता। एक TFC सेंटर बनाया, आज तक वहाँ कोई कार्यक्रम, वहाँ केवल कार्यक्रम होता है गुजरातियों का, केवल भाजपा का और RSS का, उसके अलावा कोई कार्यक्रम नहीं होता। बंद पड़ा है, कबूतर है उसमें। बार बार गुजराती कहते, गुजरातियों से क्या प्रॉब्लम? गुजरात भारत प्रॉब्लम इसलिए है कि सारा काम उनको दे रखा है। हम क्या केवल झाड़ू लगाने के लिए हैं बनारस के लोग? सारा काम यहाँ जितने स्मार्ट सिटी, जितने विश्वनाथ कॉरिडोर, जितने भी यहाँ साफ सफाई, गंगा जी का जितना 40,000 करोड़, कौन काम कर रहा है? अभी यहाँ पर रोपवे एक बना रहे हैं, रोपवे। हिंदुस्तान के किस शहर में, शहर के अंदर रोपवे है? वो केवल धार्मिक स्थल या टूरिस्ट प्लेस के लिए इस्तेमाल होता है। आप घरों पर से ले जाओगे रोपवे, बहू बेटियां सोई हैं, परिवार के लोग सोए हैं, सबके वीडियोस बनेंगे, फोटोज बनेंगे, कितने झगड़े होंगे, कितने विवाद होंगे, आने वाला वक्त बताएगा आपको। लेकिन फिर भी कुछ तो 10 साल में काम हुआ होगा जिसको आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे। जैसे बीजेपी के लोग कहते हैं काशी में काया पलट हो गया। ये देखिए सामने विजयनगर घाट है, ये मंदिर है, भूमा मंदिर पीठ है ये, और ये भी कोई मंदिर है। हालांकि इतनी दूर तक मैं आया नहीं, और इतनी चहल पहल बनारस में शाम हो गई है। ये देख लीजिए ना, कोई भी घाट पे नया काम दिख रहा है आपको, देख सकते हैं आपके सामने। ये उन्होंने बनवाया है क्या? मोदी जी ने, ये मोदी जी ने बनाया। ये सब पुराने घाट हैं, उसकी रख रखाव भी नहीं हुए, उसकी रिपेयरिंग तक नहीं हुए। आप देख लीजिए, सब घाट बैठ रहा है। ये देखिए गाय बह रही है, ये देखिए गाय, ये देखिए गाय, कोई जानवर, ये देखिए गाय भैंस होगा, जानवर है। आप देखिए मरे हुए जानवर बह रहे हैं गंगा जी के अंदर। ये है, चूंकि इसमें बॉडी मत दिखाइए, बचिएगा उससे। हाँ ठीक है, देखिए गाय गौ माता है, जानवर नहीं, गौ माता। आप देख सकते हैं आप, ये काशी के अंदर ये हाल है, गौ माता बह रही है। कोई गाय पानी में, गाय का शव बह रहा है, पता नहीं, जैसे भी है। खैर, ये विकास है, तस्वीर ये विकास है। लेकिन ये बताइए कि जैसे आप वो कह रहे हैं स्टेडियम बन रहा है, सौंदर्यीकरण हो गया, काशी, अरे कौन सा सौंदर्यीकरण हो गया? देखिए नाला, देखिए सामने, ये नाला देखिए सामने, ये देख लीजिए। कौन सा नाला? ये सामने, ये हालांकि उसमें भी पानी नहीं। अरे रात को खोल देंगे 10 बजे रात के, अभी पर्यटक जब बंद हो जाएंगे ना, अच्छा, तो 10 बजे रात के बाद पूरा फ्लो हो जाएगा। अच्छा, अभी रोक रखा है, 10 बजे के बाद फ्लो चालू कर देंगे। जो मैक्रो आए थे उसको ढका गया था। अच्छा, मैक्रो फ्रांस वाले, और उसमें सेंट डाला जा रहा था, इत्र। हाँ, लेकिन फिर वही काम पर आ रहे हैं कि भाई कह रहे हैं कि काशी का सौंदर्यीकरण हो गया। विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद धार्मिक आस्था वाले लोग ज़्यादा आने लगे, और उसके बाद एक देश भर में बनारस को लेकर, पहले भी आते थे, सदियों दशकों से आते रहे, लेकिन बनारस को लेकर लोगों का आकर्षण बढ़ा, लोग ज़्यादा आने लगे। और बनारस में बिजली की समस्या का समाधान हो गया, कह रहे सड़कें अच्छी बन गई, कह रहे हैं जो लाइटें अच्छी हो गई, सड़क का रख रखाव हो गया, बहुत सारी चीज़ जो बीजेपी के लोगों की तरफ से कहा। एक बड़ा स्टेडियम कोई बन रहा है जिसका जिक्र किया, तो कुछ अच्छे काम भी तो हुए ना। सबसे बड़ी जो हमारी माँ गंगा जीवन दायिनी है, माँ गंगा का काम नहीं किया। देखिए सीढ़ियों का हाल, वो देखिए सीढ़ी का, वो जो सामने नहा रहे हैं आप देखिए, पूरा खाली हो गया है। ये आप देख सकते हैं, राजा घाट पूरा खाली है। आप देखिए क्या स्थिति बन चुकी है। जब माँ गंगा के साथ आप ये जो दोगला व्यवहार किया है, आपने जो इस तरह का स्वभाव, देखिए स्टेडियम यहाँ कौन बना रहा है? गुजराती। कौन काम कर रहा है? अमित शाह का बेटा जय शाह, पैसा कमाने के लिए, केवल पैसा कमाना, और कोई काम नहीं है। क्यों एक कारखाना क्यों नहीं लगाया? सारे कारखाने महाराष्ट्र से गुजरात चले गए। वेदांता चिप का जो कारखाना अनिल अग्रवाल जो लाए थे, बड़ा कारखाना 1,52,000 करोड़ का, जिसमें 1 लाख लोगों को रोजगार मिलता, वो महाराष्ट्र से गुजरात चला गया 2022 में। 22,000 करोड़ का एयरबस का कारखाना, वो महाराष्ट्र से गुजरात चला गया। सबमरीन का कारखाना अभी 2024 में वो महाराष्ट्र से गुजरात चला गया। अभी टेस्ला के लिए अभी रेवंत रेड्डी ने कहा कि अभी तेलंगाना का कारखाना वो भी गुजरात अभी ले गए। बनारस क्यों नहीं आया? मेरा प्रश्न है कि भाई बनारस क्यों नहीं आया? क्या बनारस के लोग काम से छूते हैं या बनारस में योग्यता नहीं है? बनारस में फैक्ट्री लगी है? एक कारखाना नहीं लगा, सिंगल एक कारखाना एक भी बता दे मोदी जी, सेवापुरी रोहनिया बनारस में कहीं लगा हो। एक अमूल का कारखाना, वो 2016 में जब मैं विधायक था उस समय उसकी रजिस्ट्री मैंने कराया था। 3 कारखाने आए थे पूरे यूपी में, अखिलेश यादव सीएम थे, 3 अमूल के, एक फतेहपुर में लगा था, दूसरा कानपुर लखनऊ के चकगंजरिया में, तीसरा बनारस में आया था। वो कोर्ट चले गए थे उस समय किसान, इस तरह से वो चीज़ें नहीं बन पाई थी। तो निश्चित तौर से वो
16 का कारखाना इनका नहीं है, एक भी नया कारखाना, जितने कारखाने सब महाराष्ट्र से गुजरात गए। क्या बनारस से क्यों नहीं आए भैया? क्या बनारस के लोगों से खाली वोट लेना है? अब बनारस को बेवकूफ़ बनाना है कि मेरा परिवार जब मर रहे थे कोरोना में तब तो मेरा परिवार नजर नहीं आया, तब तो आपने चिट्ठी नहीं लिखी, किसी को शोक संवेदना प्रकट नहीं किया चिट्ठी लिखकर, और चिट्ठी लिखकर वोट मांग रहे हैं। ये दोहरा चरित्र, दोगला चरित्र बनारस की जनता जान गई है। बाहर की तस्वीर उधर की भी दिखा, लेकिन अजय राय जी ये सब ठीक है, आपका आरोप, चूंकि आप आरोप नहीं, मैं प्रमाणित बात बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल प्रमाणित बात बोल रहा हूँ मैं, जो प्रमाण के साथ है कि भाई कोरोना के काल में आपने क्यों नहीं मदद की। सबसे बड़ा, सबसे दुखदाई और सबसे कष्टप्रद दिन था वो यहाँ के लोगों के लिए। कहाँ थे आप? देश के प्रधान महान नायक जो आप हैं, कहाँ थे? सारे उनके विधायक फर्जी अपना कोरोना का रिपोर्ट निकाल के क्वारंटाइन थे घर के अंदर, हम लोग सड़क पर निकल के काम कर रहे थे। नहीं, वो सब सही कर रहे होगा, आपके आरोप अपनी जगह है, लेकिन मैं करूँ ये देखिए, ये पुराने घाट देख लीजिए, ये घाट पुराने, ये देखिए, जूम इन करके अगर दिखा सकते आप देखिए, नाले गिर रहे हैं, देखिए काई जमा है ना, वो काई जमा है, नाली गिर रहा है, वो काई, ये देखिए पूरा नाला, हाँ वो काई जमा है, देख लीजिए आप, आपके सामने। अब ये आगे कौन सा घाट आने वाला है? ये आगे दशाश्वमेध और ये राजेंद्र प्रसाद घाट। लेकिन अब जो वही कर रहा हूँ कि ये सारे आरोप आपके जो भी आप मोदी जी पर लगा रहे हैं, अगर मान लो 2024 का चुनाव जीत गए और 4 तारीख को पता चला कि भाई फिर 4 लाख मार्जिन से या ज्यादा से या थोड़ा कम से जीत गए, तो ये सारे नहीं जीत सकते, नहीं जीत पाएंगे। आप लिख लीजिएगा मेरी बात, फिर 4 को आपसे मिलेंगे। मोदी जी इस बार बनारस से चुनाव हार के जाएंगे। नहीं, ये तो मैं निश्चित तौर से जो कह रहा हूँ, जनता की आवाज है, इस बार आम जनता की आवाज है। अभी देखिए जो स्टीमर से, नाव से लोग जा रहे हैं, किस तरीके से हाथ हिलाते हुए, चेहरे की मुस्कान देते हुए जा रहे हैं। ये न 14 में था, न 19 में था। अरे भाई, तो ये तो स्टीमर पे हाथ हिलाने से थोड़े वो चेहरा नहीं, वो चेहरा दिखता है लोगों का, वो लगता है कि नहीं सही बात बोलने वाला, लड़ने वाला व्यक्ति और हमारी बात उठाने वाला व्यक्ति खड़ा होकर इंटरव्यू दे रहा है। मोदी का रोड शो होता है, उसमें भी कहाँ रोड शो, जुटाए हुए लोग थे। कल हमने रोड शो कराया प्रियंका जी का, मोदी के 5 गुना भीड़ थी उसमें, 5 गुना भीड़ थी। तो अब जरा फिर से, चूंकि इस घाट पर आ गए, सामने की तस्वीर, ये गंगा आरती का समय है, क्लोज करके दिखाइए जरा। ये गंगा आरती है, ये शीतला माँ का मंदिर है, दशाश्वमेध घाट है, ये राजेंद्र प्रसाद घाट है, शीतला घाट है। और अब देखिए असली बनारस जो दशाश्वमेध घाट पर, ये गंगा, क्लोज करके दिखाना आप लोग, गंगा आरती का वक्त है और ये देखिए हजारों की तादाद में यहाँ लोग शाम को जुट गए। यही बनारस की खूबसूरती है। क्लोज करिएगा जरा आप लोग, ये बनारस की खूबसूरती है। और बहुत सारे लोग बोट पर आपको दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग घाट के उस तरफ हैं। ये बनारस की शाम है जो गंगा आरती के लिए हजारों लोग यहाँ घाट पर हैं, सीढ़ियों पर हैं। कुछ लोग जिन्होंने नाव या मोटर बोट किराए पर ली है वो हैं, और पीछे घाट पर आपको हजारों लोग हैं। मुझे लगता है अब ये जूम इन करके अगर हम आपको दिखा सकें, ये तस्वीर देखिए, ये शाम की जो बनारस की शाम है, दशाश्वमेध घाट की शाम, गंगा आरती के वक्त की शाम, ये बहुत खूबसूरत शाम होती है। और बहुत सारे लोग इस शाम का चश्मदीद बनने के लिए, इस शाम का मुआयना करने के लिए, या शाम को गंगा आरती का हिस्सा बनने के लिए इस वक्त यहाँ ज़रूर आते हैं। बहरहाल ये तस्वीरें आप सामने जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, बस ख़त्म करते हैं अब उसके बाद अजय राय जी, हम फिर जरा इस पे आते हैं पॉलिटिकल। जैसे पिछली बार क्या हुआ कि सपा बसपा गठबंधन था, कांग्रेस की तरफ से आप थे, तो सपा बसपा गठबंधन को भी यहाँ वोट मिला। इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। कल डिम्पल यादव चुनाव प्रचार के लिए आई प्रियंका के साथ। इन सब से आपको क्या फ़ायदा दिख रहा है जो पिछली बार और इस बार था? बल्कि कुछ ये भी हुआ था, अखिलेश यादव बीच में आपसे नाराज़ हुए थे, कोई बयान आपने दे दिया था, तो अखिलेश यादव ने एक नाराज़गी जता दी थी और उसके बाद कह दिया था कोई चिरकुट नेता कुछ बोल रहा है, तो वो सब पैचअप हो गया। देखिए ऐसा है, वो सारी चीज़ें उस समय की बातें थी जो कहीं ना कहीं स्थिति परिस्थितियाँ थी, उस स्थिति परिस्थितियों के साथ बातें आई थी। वो कब की चीज़ें ख़त्म हो गई, कब समाप्त हो गई। निश्चित तौर से हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और ये मिलने से, मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन में जो हमारे दल घटक दल हैं वो पूरी ताकत के साथ खड़े हैं और एक विश्वसनीय चेहरा आपके सामने खड़ा है जो लड़कर खड़ा। आपने कहा मैं 14 भी लड़ा हार गया, 19 भी लड़ा हार गया, 9 भी मैंने बोला 9 भी लड़ा हार गया, हटा नहीं मैदान से ना, खड़ा हूँ। मुझे मोदी खरीद नहीं पाए, मुझे डिगा नहीं पाए, मुझे झुका नहीं पाए, मुझे जेल नहीं भेज पाए, मेरा घर नहीं गिरवा पाए,
मेरे ऊपर 18 मुकदमे अभी चल रहे हैं, मैंने एफिडेविट दिया, 18 मुकदमे लगा दिया इन लोगों ने, उसके बाद भी ना हटा ना आपका झुका। एफिडेविट है जिसमें आप पर 18 हाँ, मुकदमे हैं। मैंने हटा ना मैं डिगा, मैं लड़ रहा हूँ इसलिए कि वो लड़ाकू तेवर है, लड़ने वाला, और इनके बहकावे में इनकी झूठी जो बातें फर्जी जनता से किया था वह जरा हट नहीं रहा है, लड़ रहा है। अब आने वाला समय वक्त बताएगा, जनता साथ किस देगी। मुद्दे पर यहाँ चुनाव हो रहे हैं? एक तो बनारस की बहुत सारी चीजें जो भी आपने बताई। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का माँ गंगा, जो माँ गंगा के लिए आपने झूठ बोला। नाले अपने आंख से देखे कि नाला गिर रहा है। बनारस के अंदर पूरे सड़क अभी निकलेंगे, आपको सड़क जाम मिलेगा। शहर के अंदर कोई कल कारखाने नहीं लगे, पूरे बनारस में एक भी कारखाना नहीं लगा। विकास के नाम पे आप देख सकते हैं कोई नया काम हुआ है? एक सेकंड जाता है, ये कोई नया काम नहीं हुआ है। ये तो अभी वही 10 अश्वमेघ घाट अरे है। ये 10 यहाँ पर 10 अश्वमेघ यज्ञ हुआ है, इसीलिए इसका नाम दशाश्वमेध पड़ा है कि यहाँ 10 अश्वमेघ यज्ञ हुआ। ये शीतला माता का बहुत ही विख्यात मंदिर है, माता शीतला का। ये पूरी तरीके से बहुत ही सबसे धार्मिक हमारा ये घाट है। यहाँ का स्नान का महत्व ही अलग है। तो ये केवल और केवल, और आप देखिए यहाँ कोई नया काम हुआ है? कोई नया काम बता, 10 साल का आप देख सकते हैं, एक नया काम की और बता दें मुझे। माँ गंगा के साथ झूठ बोला, रोजगार नहीं लगे, कल कारखाने नहीं लगे, शहर जाम में पड़ा हुआ है। और तो और बनारस में एक शिक्षण संस्थान नहीं खोली गई। बनारस धर्म की नगरी, अध्यात्म की नगरी, शिक्षा की नगरी। मालवीय जी ने चंदे मांग कर, भीख मांग कर विश्वविद्यालय बनाया, एक भी दूसरा उसका और विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया। बीएचयू में आपको बता रहा हूँ 12, पहली बात बीएचयू में पहली बार जब से बीएचयू बना है उसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं बनी है। 3 साल में एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं बनी, और वो भी गुजराती वीसी आके बैठा है, गुजरात से आया है, गांधीनगर से। 6 महीना खाली था वीसी का पोस्ट, और उसकी जगह पे इन्होंने 12 सलाहकार नियुक्त किया है वीसी ने, जिसमें से 7 सलाहकार गुजराती हैं। गुजरात के लोग पूरी तरीके से बीएचयू के अंदर भी हावी हो गए। गुजरातियों से आपको बड़ी दिक्कत है? अरे गुजरातियों को इसलिए कि प्रमोट किया जा रहा है। मोदी पूरे देश के नेता हैं। बनारस के लोग उनको यहाँ से सांसद बनाते हैं। आप कहते हो 10 लाख पार, 8 लाख पार, 6 लाख। गुजरात का आदमी वोट दे रहा है यहाँ? गुजरात का आदमी तो वोट नहीं दे रहा। बनारस काशीवासी दे रहे हैं, बेचारे भाई दे रहे हैं। बेवकूफ़ बने हुए हैं कि अरे हमको भी काम मिल जाई, हमो को नौकरी चल जाई, हमो आ जा भैया, प्रोफेसर हो जा, हमके मोदी जी हमके इंजीनियर बना दिया। अब मालूम कि इंजीनियर से आ गया बेचारा, अब कहीं खड़ा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए गुजरातियों से आज ये नफरत का भाव है बनारसियों में। सारा काम गुजराती, बनारस के लोगों को नहीं, सारी नियुक्ति उनकी हो रही है, चाहे वो कोई व्यापार हो। बीएचयू के अंदर इतनी बड़ी शिक्षा संस्थान मालवीय जी के द्वारा। और बात आपको बता दूं, बीएचयू के अंदर सब जमीन किसने दिया? काशी के लोगों ने, काशी नरेश ने दिया। काशी नरेश ये तय, ये पूरी तरीके से ये बीएचयू के अंदर अभी तक ये तय था कि वहाँ का जो चांसलर होगा वो उस राजा के परिवार का होगा। राजा साहब जब तक जीवित थे, राजा साहब उसके चांसलर हुआ करते थे, विभूति नारायण सिंह। उनके मरने के बाद उनके लड़कियों को नहीं बनाया, और गिरधर मालवी को साथ चांसलर बना के रखा है मोदी ने, क्योंकि मोदी के प्रस्तावक थे। मोदी ने उनको इनाम देकर चांसलर बना के रखा है। अब बात ये आती है, चूंकि चुनाव का अब जो आखिरी दौर है, और आखिरी दौर में बनारस में चुनाव होना है, प्रधानमंत्री की 1-2 सभाएं और होगी, हो सकता है इस इलाके में भी हो। अभी तक सभा नहीं कर पाए बनारस में, नहीं कर पाए, उनकी लिस्ट में नहीं होगा। नहीं, अभी तक नहीं कर पाए, डरे हुए। आपको मैं बता दूं ना, 14 में यहाँ रात को स्टे किए थे। हाँ। एक दिन भी स्टे नहीं किया था मोदी ने चुनाव के दौरान, न 19 में रात को स्टे किया था। अभी नामांकन से लेके 21 तारीख तक 2 दिन रात 2 स्टे हो गया इनका बनारस में। हवा खराब है। 13 की रात भी रुके हैं और 21 की रात भी रुके हैं। यहाँ क्यों रुके हैं पूछिए आप इनसे। क्यों भाई 14 में क्यों नहीं रुके रात को, 19 में क्यों रुके, आप 24 में क्यों रुक रहे, उसका जवाब दो। अभी आने वाला समय फिर रात को रुकने वाले हैं। यहाँ से रात को पूरे देश को मैसेज देना तो पूरे 14 को भी तो पूरे देश को मैसेज रात को रुक के दे सकते थे। 19 में भी रात को रुक के पूरे देश को मैसेज दे सकते थे। तो 24 में रुकने की क्या उनको क्यों इतना जल्दबाजी हो गई, क्यों परेशान है? ये 24 में रुकना पड़ रहा है रात को। अभी आगे जो बनना समय बना है उसमें 4-5 दिन रुकने वाले हैं बनारस में। अब ये एक बनारस में चला था एक नारा, हाँ। भागे रे हवा खराब हो, तो शुरू हो गया है भागे रे हवा खराब हो। ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट। अरे बनारस में लगा है नारा कि भागे रे हवा खराब, वो चल रहा है। मेरा द्वारा नहीं है, ये पुराना स्टेटमेंट है। अरे मोदी के समर्थक कह रहे हैं कि उन्होंने बनारस की तस्वीर बदल दी, लेकिन हम चलिए वापस लौटते हैं। अब देखिए, एक मंदिर और धार्मिक आस्था का मामला है।
जिसमें आप अजय राय ही कांग्रेस के वो नेता थे, अजय राय और इनके साथ कुछ और नेता, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कांग्रेस ने जाने से इनकार किया, उस न्योते का, अजय राय उसके बाद गए और डुबकी लगाकर अजय राय जी आए। तो आप लोग तो डुबकी लगाने इसीलिए गए ना कि किसी तरह से आप लोगों को राम मंदिर या प्राण प्रतिष्ठा का विरोधी न माना जाए। लेकिन बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बार बार तस्वीर उधर, तस्वीर आप लोग ले लो अपनी वीडियो में बनाओ। बार बार ये आरोप लगाया गया। अब जैसे प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों में जिक्र हो रहा है कि ये जो है राम मंदिर में बाबरी ताला लगवा देंगे, ये लोग अगर जीत के आ गए ये तो पूरी तरीके फैसला उलट देंगे। ये पूरी तरीके से मोदी जी माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। इस पे उनके ऊपर तत्काल सुप्रीम कोर्ट को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और उनको इस पे निश्चित तौर से इसके लिए उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। मोदी जी निर्माण नहीं करा रहे हैं। ये कोई सरकार होती, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश वो पालन करती। लेकिन मोदी जी जो कह रहे हैं वो इसलिए बार बार, ये अभी जैसे एक और बयान है जिसमें योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है पहले और मोदी ने कहा, कांग्रेस सत्ता में आई तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देगी। ये सब कहकर आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मैंने कहा ना कि मंदिर विरोधी माननीय, इसका मुकाबला कैसे कर रहे हैं? माननीय सर्वोच्च न्यायालय को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। जो लोग इस पे जो मंदिर पे ये बोल रहे हैं उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। ये हम लोगों की डिमांड है, क्योंकि वो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बन रहा है। वो किसी की भी हैसियत नहीं है जो भगवान राम के मंदिर को छू सकेगा, भगवान राम के मंदिर को वो उस पर बुलडोजर चला सकेगा और गिरवा सकेगा। ये इसलिए कि इनकी हवा खराब है, वोट नहीं है, ये पोलराइजेशन नहीं करा पा रहे हैं, तो केवल पोलराइजेशन के लिए ये पूरी तरीके से ये उसको केवल भ्रमित करने के लिए ये किया जा रहा है, ताकि जनता भ्रमित हो। अब चूंकि कांग्रेस के आप स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं यूपी के, आपके हिसाब से इस चुनाव में, अब चूंकि आखिरी दौर का चुनाव होना है, यूपी की क्या तस्वीर दिख रही है? अगर हम मुकम्मल यूपी की तस्वीर देखिए, यूपी की तस्वीर, पहले जो माहौल चला, पहले वो एक आंधी की तरह चला, फिर वो तूफान के रूप ले लिया। अब ये 7वां चरण जो है ये सुनामी का रूप लेता जा रहा है। सुनामी में तो 80 में 80। आप देखिए, मैं बता रहा हूँ, तूफान, आंधी, ये सुनामी। आप कल का चुनाव हुआ, ये तो बोलने आप देखिए, नहीं तो जुमला की तरह नहीं, आप देखिए, कल चुनाव हुआ है मछली शहर में, कल हुआ है जौनपुर में। आप पता लगा लीजिए, इनके कैंडिडेट बुरी तरीके से हार रहे हैं, कहीं खड़े नहीं हो पाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। फिर आपको 4 को मैं इंटरव्यू दूंगा। आप मछली शहर की सीट देख लीजिए, वो प्रिया सरोज, अब बाबू सिंह कुशवाहा की सीट जौनपुर, ये सारी सीटें हम जीत रहे हैं अगल बगल की। नहीं, 14 सीट में कल चुनाव हुआ, जिसमें सुल्तानपुर भी है, जिसमें सुल्तानपुर भी जीत रहे हैं, लालगंज भी है। सुल्तानपुर में वरुण गांधी का आना ये साबित करता है कि वहां पे निश्चित तौर से मेनका गांधी चुनाव हार रही। तो आप ओवरऑल बता सकते हैं यूपी में 80 में कितनी सीटें? अभी तक तो जो स्थिति चल रही है उसमें हम बहुत आगे हैं। अभी आने वाले 1-2 दिन में जरूर मैं आपको बता सकता हूं कि जो अभी ये हमारा चरण होगा इसमें हम मैक्सिमम सीट जीतेंगे। आप मैक्सिमम सीट बोल रहे हो। अखिलेश यादव अपने इंटरव्यू में हर बार बोलते हैं, जब उनसे सवाल पूछा जाता है, मैंने भी पूछा, तो अखिलेश यादव ने कहा कि 80 में 79। अब वो हर जगह जाएंगे और कहते हैं क्यूटो में टफ है, मतलब वो भी मान रहे हैं कि काशी में कुछ नहीं है। नहीं, अभी उन्होंने भदोही में बोला, आप भदोही का भाषण सुनिए। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, चुनाव पूर्वांचल की तरफ बढ़ता जा रहा है, कोयटो वाले भी फंस गए, प्रधान सेवक फंस गए कोयटो में, कोयटो भी हम जीतेंगे। तो ये लोग भी चुनाव में, अखिलेश यादव, राहुल गांधी आ रहे हैं? परसों आ रहे हैं। परसों ये 28 तारीख को 4 बजे मोहन सराय में अखिलेश जी और राहुल जी की सभा भयंकर रूप से होने वाली है। आप उस दिन समझ में आ जाएगा कि 10 लाख पार कौन जाएगा, कौन कितना उठ पाएगा। ये आपको परसों 4 बजे मोहन सराय में आप अपनी आंख से देख लीजिएगा। लेकिन ये बताओ, आप पॉलिटिक्स में हो, कई बार सभाओं में अगर भीड़ जुट भी जाती है, उसका उत्साह नहीं, देखिए, जुटाई भीड़ नहीं है मोदी जी की तरह कि हम आंगनवाड़ी को पैसा देते हैं, हम आशा कार्यकर्ती को पैसा देते हैं, हम टीचरों को बुलाते हैं, हम सरकारी व्यवस्था में लाते हैं। हमारी भीड़ खुद की आती है और अपनी स्वेच्छा से आती है और उत्साह बता देता है कि ये भीड़ लाई भी है
या स्वयं चलकर आइए। भाई मोदी कह रहे हैं कि भाई 2017 में भी यूपी के लड़के का नारा था, अब ये यूपी के दो शहजादे अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, घूम रहे, रील बना रहे हैं, इससे कुछ होना नहीं है। योगी बार बार कह रहे हैं कि ये लोग वो लोग हैं जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, इसमें गुंडागर्दी है, अराजकता है, माफिया है, ये सब है। तो ये आरोप आप लोगों पर चिपकाने की कोशिश हो रही है। देखिए, सारे माफिया तो भाजपा में बैठे हैं, उठाकर देख लीजिए। बनारस में पैसा बंटवाया जा रहा है, मोदी जी के द्वारा एक बड़े माफिया से पैसा बंटवाया जा रहा है बनारस में। हाँ, प्रधान को पैसे दिलवाए जा रहा है, उनसे वो पैसे दे रहे हैं, यहाँ के माफिया लोग पैसा बांट रहे हैं। माफिया? सारे माफिया इनके साथ हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, आप देख सकते हैं। तो नाम बताइए। सबका इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे तमाम ऐसे लोग हैं, कितनों का नाम मैं बताऊं, दर्जनों हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। हाँ। पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक सब माफिया हैं। हाँ। आपको सबका नाम मैं बता दूंगा, पर अभी आने दीजिए, सबकी कलई खोल देंगे, एक एक लोगों की नाम के साथ बताएंगे और प्रमाण के साथ देंगे आपको एक एक चीज। क्यों? क्योंकि वो मोदी जी के संरक्षण में पल रहे हैं, फल रहे हैं, फूल रहे हैं। योगी जी के द्वारा उनको पोषित किया जा रहा है, पाला जा रहा है। अब जैसे बीजेपी बार बार मुद्दा राष्ट्रवाद का कहती है, 370, राम मंदिर, देश की सुरक्षा और इस सब मुद्दे पर ही बीजेपी के नेताओं के भाषण है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को परिवारवादी, भ्रष्टाचारियों की पार्टी, अराजक तत्वों की पार्टी, और यही लगातार मोदी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। प्लस कि अगर जीत के आ गए तो 2 भैंस है तो 1 भैंस छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, सोना छीन लेंगे, 2 मकान है तो 1 मकान ले लेंगे, 2 बाइक है तो 1 बाइक ले लेंगे। तो ये इस तरह का मोदी कह रहे हैं, इसका मुकाबला आप कैसे कर रहे हैं? देखिए, ये प्रधानमंत्री का स्तरहीन बयान है। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या किसी देश का प्रधानमंत्री नहीं बोलता कि भैंस चोरा ले जाएंगे, गैया चोरा ले जाएंगे, बर्दा खोल ले जाएंगे। ये सब तो गौवा में बोला जाता है हमारे यहाँ बनारस में कि अरे भैया ये देखा बर्दा चोर है। तो ये लोग, आज मुजरा की बात भी तो बोला इन्होंने। मुजरा बिहार में बोला उन्होंने, बोला ना। मुजरा। अब हाँ। ये बताइए, प्रधानमंत्री को मुजरा शब्द बोलना चाहिए, जिसका मतलब मुजरा सुनते होंगे वो, तब उनको याद होगा कि मुजरा होता है। हम लोग तो नहीं जानते। ये प्रधानमंत्री बोल रहे हैं मुजरा की बात, इसका मतलब मुजरा बैठ के प्रधानमंत्री ऑफिस में या घर पे प्रधानमंत्री जी मुजरा सुनते होंगे। उनकी आदत है मुजरा, इसलिए याद है उनको मुजरे की बात। नहीं, मुजरा तो लोग जानते हैं, हालांकि उनको अरे जानते हैं, प्रधानमंत्री का स्तर मुजरा का है। प्रधानमंत्री का स्तर है गरीब की सेवा करना, आम आदमी की सेवा करना, इस देश को आगे ले जाना, इस देश को तरक्की पे ले जाना, इस देश की जीडीपी बढ़ाना, जो हमारे 4 से 14 में हमारी कांग्रेस की सरकार मनमोहन सिंह ने किया। आप 14 से लेके 24 तक देश को बैठा दिया आपने। पर व्यक्ति आज 42-43% नौजवान पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहा है सड़कों पर, नौकरी नहीं है, काम नहीं है, और अब मुजरे की बात करते हो, अब भैंस खोलने की बात करते हो, मोटरसाइकिल की बात करते हो। ये जनता को भ्रमित करना छोड़ दीजिए। सेवा कर रहे हैं, आप आइए, लोगों को अनाज दे रहे हैं, हाँ, शौचालय दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं। इसका मतलब कि 80 करोड़ लोग गरीबी में चले गए थे, जिनको आप 70 साल में गरीबी से बाहर नहीं ला पाए, उनको अनाज दे रहे हैं। अनाज दे रहे हैं, तो आपको निकालने की जिम्मेदारी ठीक थे। तो आपने निकाला साल में 70, तो निकाला कहाँ आपने? निकालना चाहिए ना आपको, निकालने की जिम्मेदारी। 25 करोड़ लोग, अरे और तो अनाज गरीबी देकर और अनाज देकर गरीबी बढ़ा रहे हैं, और लोगों को हाथ में काम उनसे छीना जा रहा है। उनको रोजगार दीजिए, कारखाने बना कर दीजिए, फैक्ट्री दीजिए, कुटीर उद्योग बनवा कर दीजिए, कुछ तो करिए। बनारस का साड़ी का, बनारसी साड़ी खत्म, बनारस का पान, महादेव महादेव। देखिए आवाज आ रहा है घाट से, हर हर महादेव। सॉरी। हाँ। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। अब जनता आवाज दे रही है, भागे रे हवा खराब हो, लेकिन भागने वाले जो उनके तो आज वही कहा ना कि बनारस, आप बनारस के अंदर काम नहीं दे पाए, बनारस के अंदर आप व्यापार दो ना। आप 80 करोड़ को रोज अनाज बांट रहे हो, और अब उससे बढ़िया काम दो। बनारस में आज पान के ऊपर टैक्स लग रहा, पहले पान पे टैक्स नहीं लगता था। बनारसी पान पे मोदी जी ने बनारसी पान पे टैक्स लगा दिया, बनारसी साड़ियों पर टैक्स लगा दिया, कफन पर टैक्स लगा दिया। कफन जो आखिरी समय में हमारे शरीर पर चढ़ाया जाता है, कफन पर भी टैक्स लोग जीएसटी दे रहे हैं। ये कभी नहीं हुआ था इस देश के अंदर हमारी सरकार में कि कफन हम लोगों टैक्स लगाया है। ये कफन चोर हो गए, कफन चोर हो गए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सोच सकते हैं जो व्यक्ति कफन पर टैक्स लगा दिया वो इस देश का रक्षा करेगा, सनातन धर्म की रक्षा करेगा, या सनातन धर्म को खत्म कर देगा। देखिए, सनातन के नुमाइंदे तो वो खुद को वो मानते हैं, उनके समर्थक फर्जी हैं, झूठे हैं, झूठी बात करते हैं। जो आदमी 9 दिन का उपवास करे प्राण प्रतिष्ठा के पहले,
जो आदमी इतने मंदिरों के दर्शन करे, जो आदमी काशी विश्वनाथ का सबसे बड़ा अपने को भक्त माने, जो कहे कि मुझे परमात्मा ने भेजा है, मैं उनको यही कहना मैं मोदी से यही कहना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि मोदी जी आकर वही नगवा जो हमारा 80 हमारी जहाँ पे नदी का जो जहाँ गिर रहा है ना वो नाला, वहाँ मोदी जी आकर अगर सचमुच सनातन धर्मी हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, आकर वहीं पर स्नान 5 डुबकी लगावें, चलकर 5 डुबकी लगावें और वहीं पर चल के वो आचमन करें गंगा जी का पानी। चलिए बहरहाल हम लोग आ गए घाट के किनारे। ये पीछे देखिए बहुत खूबसूरत 80 घाट है। शाम का वक्त है, हज़ारों लोग घाट पर यहाँ आते हैं। बहुत लोग नहा भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो धार्मिक आस्था वाले लोग हैं, क्योंकि शाम को गंगा आरती यहाँ भी होती है, 80 घाट पे भी होती है, 80 घाट यहाँ भी होती है गंगा आरती भी। बहुत सारे लोग शाम का जो ये मनोरम दृश्य है गंगा के किनारे या उस आरती का चश्मदीद होने भी आते हैं। आखिरी बात आपसे अजय राय जी, बनारस से चौथा लोकसभा चुनाव है और चूंकि ये सवाल पूछूंगा थोड़ा तीखा लगता है, 9 में हारना, 14 में हारना, 19 में हारना और तीसरी बार प्रधानमंत्री से लड़ना, शुरू भी मैंने यहीं से किया, तो बड़ा आप अपने को स्टेक पर लगाकर ये बार बार क्यों लड़ते हो? देखिए ऐसा है, हम सब, मैंने कहा ना कि हम लोग का लड़ने का स्वभाव है, लड़ने का स्वभाव है। हम जेल काट लेते हैं, जेल में हम तन्हाई में बंद हो जाते हैं, हम लड़ते हैं, पर हम लोग आज तक कभी भी समझौता नहीं किया, कभी किसी के आगे घुटने नहीं टेके। लड़ने वाला व्यक्ति हूँ, संघर्ष करता हूँ। अगर मेरी किस्मत में लिखा है, बाबा विश्वनाथ ने लिखा है तो होकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं काट सकती। अगर नहीं लिखा है, मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है संघर्ष करना, लड़ना, जनता को सही बात बताना, जनता की इश्यू पे खड़े रहना और उनको जगाते रहना कि सोना मत, जागते रहो। ये हमारा कर्तव्य है। मैं उस कर्तव्य पथ पर डट के खड़ा हूँ। आगे जब तक सांस में सांस रहेगी तब तक खड़ा रहूँगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस बजरे पर संवाद के लिए अजय राय आने के लिए, वो भी चुनाव के बीच में, जब चुनाव प्रचार पीक पर है। 1 तारीख को चुनाव है, उससे ठीक पहले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। शुक्रिया।